भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा अगला चैप्टर है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भी राजनीतिक संस्थाएं भारत में गठित हुई, इस चैप्टर में हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला हमारा सोसाइटी एसोसिएशन जो है संस्था हम जिसे कह सकते हैं वो है लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा करी गई थी। तो भारत की पहली राजनीतिक संस्था या संगठन किसे कहा जाता है? लैंड होल्डर सोसाइटी को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा करी गई थी। और यह पहली राजनीतिक सभा थी जिसके द्वारा संगठित राजनीतिक प्रयास शुरू करे गए थे। संगठित राजनीतिक प्रयास शुरू करे गए थे इस सोसाइटी या एसोसिएशन द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा, कलकत्ता जमींदारों की यह सभा इंग्लैंड के ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की यह सभा इंग्लैंड के ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स द्वारा करी गई थी। अगली सोसाइटी है हमारी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा करी गई थी। और यह सोसाइटी कैसी थी? भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का एक संगठन था, जिसे क्या कहा गया? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहा गया, जिसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा करी गई थी। अगला है हमारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा करी गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 कलकत्ता, राधाकांत देव। और इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र आदि लोग थे। और लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन करा गया था। यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा करी गई थी, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा करी गई थी, इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा करी गई थी। और यह संस्था भूमिपतियों या जमींदारों के हितों के लिए कार्यरत थी। और इस संस्था का प्रमुख पत्र हिंदू पेट्रियाट था। हिंदू पेट्रियाट इस संस्था का प्रमुख पत्र था। अगली संस्था है हमारी इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा करी गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। तो इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष, जिसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। अगली एसोसिएशन है हमारा, संस्था है इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। काफी बार पेपर में भी आ चुकी है इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा करी गई थी। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे और इसके सचिव आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन, इन दोनों द्वारा इसकी स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में करी गई थी। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को हम राष्ट्रगुरु भी कहते हैं। इस एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर हुई। इंडियन लीग, जिसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा करी गई थी, और इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना 1876 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा करी गई थी इंडियन लीग के स्थान पर। यह मैजनी से प्रेरित होकर एकीकृत भारत के उद्देश्य से इस एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। यानी कि इंडियन एसोसिएशन की नींव किससे प्रेरित होकर रखी गई? मैजनी। मैजनी कौन? इटली एकीकरण का अग्रदूत मैजनी को कहा जाता है। तो भारत के एकीकरण की दृष्टि से ही मैजनी से प्रेरित होकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। और इस एसोसिएशन में क्या करा गया? जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी क्या कर रही थी हमारी? वह जमींदारी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यह इस एसोसिएशन द्वारा क्या करा गया? मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करा गया था। और इस एसोसिएशन द्वारा सिविल सर्विस मूवमेंट भी चलाया गया। सिविल सर्विस मूवमेंट भी इस एसोसिएशन द्वारा चलाया गया। अगला पॉइंट है हमारा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बंगाली समाचार में जज नॉरिस की आलोचना करने हेतु गिरफ्तार करा गया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का समाचार पत्र था बंगाली। इसमें
जज नॉरिस की आलोचना इनके द्वारा करी गई, जिस कारण सूर्यनाथ बैनर्जी को गिरफ्तार करा गया था। और अगला पॉइंट है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा दिसंबर 1883 में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा गया। पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस 1883 में करा गया था। और दूसरे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। और हमारा जो ये एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन, इसका विलय कांग्रेस में 1886 में कर दिया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय एक चीज पढ़ते हैं कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा भाग नहीं लिया था। और क्यों नहीं लिया गया था? क्योंकि वह इंडियन एसोसिएशन में व्यस्त थे। इस कारण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। और इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में कांग्रेस में कर दिया गया था। अगला एसोसिएशन है हमारा कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा करी गई थी। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1875 आनंद मोहन बोस द्वारा करी गई थी, और इसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी शामिल हुए थे। अगला एसोसिएशन है हमारा बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना करी थी। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी द्वारा करी गई थी। किसकी तर्ज पर? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी राधाकांत देव द्वारा, उसी की ही तर्ज पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। अगला है हमारा पूना सार्वजनिक सभा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में भी आ गया है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 या 1867 में महादेव गोविंद नाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा 1870 या 1867 महादेव गोविंद नाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा करी गई थी। अगला एसोसिएशन है हमारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग द्वारा करी गई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग 1885 में। अगली है हमारी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में मद्रास में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा करी गई थी। मद्रास में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा करी गई थी, और यह कलकत्ता ब्रिटिश एसोसिएशन की ही एक शाखा थी। अगली है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लो द्वारा करी गई थी। तो इन तीनों का संबंध किससे? मद्रास महाजन सभा से, जिसकी स्थापना 1884 में राघवाचारी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लो द्वारा करी गई। अगला काफी इंपोर्टेंट है लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब आदि लोगों द्वारा करी गई थी। 1865 में बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता आदि द्वारा करी गई थी। अगला एसोसिएशन है हमारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कई बार पेपर में भी आ चुका है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा करी गई थी। दादा भाई नौरोजी की जितनी भी संस्थाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में करी गई थी, और इसकी एक शाखा 1869 में बम्बई में स्थापित करी गई थी। अगला है हमारा नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1870 या 71 में मैरी कारपेंटर और मैनिंग द्वारा लंदन में करी गई थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे हम। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और अक्टूबर 1870 में इसका नाम
द इंडियन एसोसिएशन करा। ठीक है, ध्यान देना इस पे। 1870 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और अक्टूबर 1870 में ही इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन करा गया। मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था थी और यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन एक राजनीतिक संस्था ना होकर एक सामाजिक संस्था थी जो सामाजिक सुधारों के लिए कार्य करती थी, जिसका प्रमुख कार्य क्या था? स्त्री शिक्षा पर जोर देना। इस कारण यह एक राजनीतिक संस्था नहीं कहलाई गई। 1871 में इसका पुनः नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन करा गया। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 या 71 में मैरी कारपेंटर या मैनिंग द्वारा करी गई थी और केशव चंद्र सेन इसके साथ जुड़े हुए थे जो स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करते थे। अगला है हमारा 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत कर ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग किसके द्वारा करी गई? तो है आंसर है इसका पूना सार्वजनिक सभा। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 या 1867 में महादेव गोविंद दनाडे द्वारा करी गई थी। अगला है एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से किस वर्ष हटाया गया? तो 1874 में इन्हें हटाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिविल सर्विस पास करने वाले दूसरे भारतीय थे। पहले कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिनके द्वारा सिविल सर्विस पहली बार पास करी गई थी, या प्रथम भारतीय थे जिनके द्वारा सिविल सर्विस पास करी गई थी, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राममोहन राय। अगला बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 राजा राममोहन राय द्वारा करी गई थी और सर्वप्रथम इस सभा की स्थापना की गई थी। अगला है इंडिया लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी और इंडिया लीग के स्थान पर ही इंडिया एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा करी गई थी। अगला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम्स द्वारा स्थापित करी गई थी। 1839 में लंदन में विलियम एडम्स द्वारा स्थापित करी गई थी और हमने ऊपर ही पढ़ा था कि लैंड होल्डर सोसाइटी इसी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की मदद किया करती थी। अगला ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 राधाकांत देव द्वारा कलकत्ता में। ऊपर वाली क्या थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन विलियम एडम्स। ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 राधाकांत देव कलकत्ता। अगला है इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस। अगला है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इंग्लिश में कहें इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट्रिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खां और बनारस राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा मिलकर करी गई थी और इस एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? या कांग्रेस के विरोध में इस एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां और बनारस राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा करी गई थी 1888 में। अगला सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली द्वारा की गई। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली। अगला चैप्टर होगा हमारा कांग्रेस की स्थापना।